सोने पे सुहागा तो ये है कि मैं इस कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद करके जाऊंगा। तू आराम से इस अलमारी में झपकी लेना। हाँ? पकलम पकली खेलनी है, पकलम पकली। अले थक जाओगी और निन्नी आ जाएगी। अले चलो ये दरवाजा बंद करके आना। अब 7 फेरे होंगे, 7 फेरे 7 वचन, यानी कि 7 कसम। ये 7 कसम ही शादी की सबसे बड़ी रस्म होती है, जो पति पत्नी को जिंदगी भर निभानी होती है। एक दूसरे का विश्वास ना तोड़ना, मुश्किलों में भी एक दूसरे का हाथ ना छोड़ना, साथ निभाना, जीवन निभाना, पति के घर में ही अपना घर बसाना और पूरी तरह से एक दूसरे का हो जाना। यही 7 वचन जीवन का सार है। इस शादी का यही आधार है। चलो अच्छा है, फेरे अभी तक शुरू नहीं हुए, मतलब अब भी देर नहीं हुई। मुझे फेरे शुरू होने से पहले मंडप से इस गिल्ली डंडा प्लेयर को हटाना है, वो भी इस तरह कि किसी को पता ना चले। सात फेरे। I cannot imagine मेरी थी इस पाकड़ बिल्ली के साथ 7 कस्में और 7 फेरे लेने वाली है। भगवान जी क्यों ऐसे कर रहे हो यार? सैमी कहाँ चला गया? फेरे शुरू करिए बेटा। अरे आप क्या फेरे करवाएंगे पंडित जी? इस हवन कुंड में असली धमाका तो अब मैं करूंगा। प्रीता जी से शादी तो मैं ही करूंगा। इस गिल्ली डंडा प्लेयर को फेरों के बीच से उठाऊंगा, सबके सामने उठाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक्सक्यूज मी वेटर, पानी पिलाइए ना प्लीज। क्या हुआ भाई, ज्यादा जल्दी में हो? अभी तक मेरा पानी पी के हुआ नहीं है, रुको यहाँ पर। देखो बड़ पुलिस सृष्टि, मेरा बस चले तो तुझे किसी कुएं में फेंक दो, वहां बैठ के जितना पानी पीना है पी लेना, चाहिए तो डूब के मर भी जाना। आई डोंट केयर। से तू वेटर बुला रही है, वो तेरा होने वाला जीजा है जो तेरी दी से शादी रचाएगा। अरे जल्दी ठूस पानी, वहां फेरे शुरू हो जाएंगे। थैंक यू, जाइए। कम ऑन पृथ्वी, कम ऑन, जल्दी से शादी को रोक। इस हवन कुंड में असली शादी की अग्नि तो अब मैं लाऊंगा। बोलो, शायद ऋषभ का फोन होगा। ये मेरा भाई भी ना। करण तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है यार? प्लीज पिक अप द फोन। करण तेरे से बात करनी है यार, फोन उठा। कम ऑन करण, करण फोन उठा यार। यार ये लड़का पता नहीं क्यों फोन नहीं उठा रहा, मुझे जल्दी से वहां पहुंचना पड़ेगा।
भाई साहब, भाई साहब आप ठीक हो? इन्हें तो चोट लगी है, ये बेहोश हो गए। यहां तो आसपास कोई भी नहीं है, क्या करूं? हेलो, हाँ हाँ, यहाँ एमजी रोड में एक्सीडेंट हो गया और जो ड्राइव कर रहे थे उन्हें चोट लगी है और वो बेहोश हो गए हैं। ओके ओके, थैंक यू। दरवाजा पीटने की आवाज कहां से आ रही है? तो दरवाजा पीटने की आवाज है, लेकिन आ कहां से रही है समझ में नहीं आ रहा। तो शादी में इतने बच्चे घूम रहे, आई एम श्योर किसी बच्चे ने खेल खेल में अपने आप को अंदर लॉक कर लिया होगा। बच्चा ही होगा, क्योंकि अगर कोई बड़ा होता तो आवाज करता। कोई है? कोई है क्या? कोई कमरे में बंद है? हेलो, इस रूम में देखती हूँ। इस कमरे में तो कोई भी नहीं है, लेकिन दरवाजा ठोकने की तो आवाज तो यही कहीं से। इस कमरे में चेक करती हूँ। अरे ये कमरा तो बाहर से लॉक है, इस कमरे से भी कोई आवाज नहीं आ रही। कितना टाइम लगेगा? जाके देख ही लेती हूँ अंदर। यहाँ तो कोई नहीं है, आवाज कहां से आ रही थी? यहाँ कोई है क्या? अरे आवाज तो दे दो यार, कोई है? कोई है क्या अंदर? हेलो, बचाओ। अरे क्या हुआ? कहाँ है चूहा? वो वहां गया, इसी रूम से निकला था। इस रूम से? तो लगता है चूहा अंदर आवाज कर रहा था। चूहा आवाज कर रहा था? नहीं, I mean, हाँ वो मुझे ना इस कमरे से मैं भी ना, इट्स ओके, तुम जाओ, तुम्हें जो काम करना था। पर मैं भी कैसे स्टूपिड हूँ, अंदर चूहा था और मुझे लगा कि कोई दरवाजा पीट रहा है। ऋषभ भैया को पता चल गया, वो शादी रोकने आ रहे हैं। गॉड, करण भाई जल्दी फेरे ले लो, भागो वरना सब मरेंगे। सजदा लो, अब तो फेरे भी शुरू हो गए और अब तो मेरे पास कोई वजह भी नहीं है शादी को रोकने की। मन मार के मुझे इस पृथ्वी को अपना दामाद मानना ही पड़ेगा। इतनी कोशिश की इस बागड़ बिल्ले से दी को बचाने की, पर लगता है दी की किस्मत में ये बिल्ला ही लिखा है। अब तो शादी हो ही गई समझो, अब कुछ नहीं हो सकता।
सॉरी सॉरी, गलती से गिर गया। मैंने जानबूझ के नहीं गिरा है, अब अपने आप ही गिर गया। मैं अरे क्या कर रहा है? अरे गिर जाएगा इधर। तू दूसरों को जाके संभाल, मैं खुद को देख लूंगा। पहले मुझे तो देख ले। इसे कहते हैं टिट और टैट, जैसे को तैसा। सुन रखा, इसके लिए डंडा प्लेयर ने मुझे बहुत परेशान किया है। एक चीज का ध्यान रहे, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, अगर इसे होश भी आए, इसको फिर से बेहोश कर देना, क्योंकि अगर इसे होश आ गया ना, तो ये कोई ना कोई नया कांड जरूर करेगा। लेकिन बॉस, अगर इसे दोबारा से क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया तो ये तो सीधा गॉड के पास नहीं पहुंचाना है। पहुंचाएंगे लेकिन बाद में, अभी नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मरने से पहले ये गिल्ली डंडा प्लेयर रीता जी की मांग में मेरे नाम का सिंदूर देखे, मेरे नाम का कुमकुम देखे। इतनी आसानी से नहीं मारूंगा मैं इसे, चुन चुन के मारूंगा। सुन, 2 जरूरी काम करने हैं तुझे। सबसे पहला, रस्सी से कस के बांधना इसे। अगर इसे होश आ भी गया तो कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अब मैं फिर से दूल्हे वाले कपड़े पहन रहा हूं, और जब तक मैं दूल्हे के कपड़े नहीं पहन लेता, तुम लोग इसके दूल्हे के कपड़े निकालो, क्योंकि बिना दूल्हे के कपड़ों के ये कुछ नहीं कर पाएगा। तुम फास्ट। शादी मुबारक हो बॉस। मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। आज तक मैंने जो भी चाहा हासिल किया, आज भी हासिल करूंगा जो मुझे चाहिए। रीता जी, पर इस गिल्ली डंडा प्लेयर के साथ मंडप में बैठ के आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप शादी के मंडप में इस गिल्ली डंडा प्लेयर के साथ बैठकर मुझे धोखा दे रही थी, पृथ्वी मल्होत्रा को धोखा दे रही थी। इस धोखे की सजा तो आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी प्रीता जी। सृष्टि, अब मुझे लगता है तू सब मेहमानों को बोल सकती है कि वो अंदर आ जाए, क्योंकि अब धुआं भी नहीं है यहाँ हॉल में, वो लोग आराम से बैठ सकते हैं। जा ना। जा रही हूँ, सबको बुला के लाती हूँ अंदर। तुम मत जाओ, तुम जाओगी तो बहुत टाइम लगाओगी। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, सबको फटाफट लेके आता हूँ।
वैसे ही शादी बहुत लेट हो गई है। ठीक है बेटा, चले जाओ। सैमी को ये भागड़ मेला कब से अच्छा लगने लगा, जो ये शादी को जल्दी करवाने के लिए इतना मरे जा रहा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, थोड़ी सी विपदा थी वो चली गई, सब कुछ ठीक है। माँ, आप शगुन और अपशगुन में बहुत मानते हो ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो क्यों ऐसा पूछ रही? नहीं मम्मा, वो सोचने वाली बात है ना, ऐसे कुमकुम भाग्य हॉल में अचानक से धुआं धुआं हो जाना। कहीं ये भगवान जी का इशारा तो नहीं कि ये शादी नहीं होनी चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है सृष्टि, भगवान जी का इशारा कोई नहीं है ये। हाँ, अगर भगवान जी का इशारा होता ना कि आज शादी नहीं होनी चाहिए, तो जब शर्लिन आई थी ना पुलिस लेकर, तो प्रीता को पुलिस लेके जाती पुलिस स्टेशन और जेल में बंद कर देती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तू तो शर्लिन को जानती है ना, कितना पक्का प्लान बनाती है वो। लेकिन भगवान जी ने ऐसा नहीं होने दिया। तो अगर भगवान जी ने ऐसा नहीं होने दिया और भगवान जी चाहते हैं कि प्रीता की शादी आज ही हो, तो इसका मतलब क्या है कि प्रीता की शादी आज ही होगी। अब ठीक है? हाँ, बात तो आपकी सही है मम्मा, पर मेरा दिल नहीं चाहता कि ये शादी हो। जल्दी प्रीता, आजा बेटा। सब कुछ ठीक, आइए। आ जाइए बहन जी, अब धुआं नहीं है यहाँ पर। राखी जी, अब सब ठीक है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि सब कुछ कैसे हो गया एकदम से। सन्ना जी, मैं तो बहुत घबरा गई थी जी, कि शादी में क्या हो गया, इतना धुआं कहाँ से आ गया। एकदम से। पंडित जी, आपने हवन कुंड में क्या डाल दिया जो इतना धुआं आ गया? नहीं, मैंने कुछ भी हवन कुंड में नहीं डाला। अब ये धुआं कहाँ से आया ये मुझे पता नहीं। अरे दुखला कहाँ चले गए? करण भाई, कहाँ है? वो उनका फोन आया था। आप शादी शुरू कीजिए ना। से वो पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ है पृथ्वी? पृथ्वी तो यही था। जब मैं प्रीता को लेकर बाहर जा रही थी तो पृथ्वी पता नहीं, जब धुआं फैल रहा था तो यहीं तो खड़ा था, कहाँ चला गया पता नहीं। गिल्ली डंडा प्लेयर, क्रिकेट के मैदान में तू बहुत चौके छक्के मारता था। आज मैं मारूंगा चौके छक्के, तो भी शादी के मंडप में। आज मैं कर दूंगा फुल एंड फाइनल चेक एंड मेट। बॉस, क्या हुआ? मजा नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अधूरा है, कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ चाह रहा हूं पर समझ में नहीं आ रहा कि क्या चाह रहा हूं। क्या चाह रहे हो बॉस? मैं चाहता हूं कि गिल्ली डंडा प्लेयर होश में आए, और होश में आने के बाद ये मेरा ये वाला दूल्हे वाला रूप देखे। ओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है बॉस? अभी ले आते हैं होश में। ओ, हेलो, उठ। अरे उठना, उठ। अरे उठ जा।